यही मिस्टेक 70% फ्रेशर्स कर देते हैं। वो सोचते हैं एसक्यूएल क्यूरी टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होती है, बट एक्चुअल एग्जीक्यूशन फ्लो बिल्कुल डिफरेंट होता है। कैसे, आइए समझते हैं। क्यूरी लिखने का ऑर्डर अलग होता है, एग्जीक्यूट अलग ऑर्डर होता है। अब अगर हम एक क्यूरी लेते हैं, कॉल नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000 ऑर्डर बाय नेम, तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जीक्यूट क्या होगा? सबसे पहले सोर्स टेबल मीन्स एम्प्लॉय टेबल, देन वेयर कंडीशन मीन्स सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, देन सेलेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या है? तो नेम एंड सैलरी, एंड ऑर्डर बाय मीन्स द नेम मीन्स विच इज इन द ऑर्डर ऑफ द असेंडिंग आइदर इन द डिसेंडिंग। अब हम फर्स्ट एग्जांपल को समझते हैं कि इस क्यूरी में अगर नॉर्मल क्यूरी हम लोग लिखे तो कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं सेलेक्ट नेम एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000 ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। ये क्वेश्चन क्या है? इसका मतलब क्या है कि हम लोग एक एम्प्लॉय टेबल से अगर बोला जाए कि उस वैसे एम्प्लॉयज का सैलरी निकालो जो 50,000 के ऊपर है, मींस हम लोग यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, टॉप 10 किसी भी डिपार्टमेंट का आप बताइए, तो आप कैसे बताओगे? तो इसका सिंपल क्यूरी होता है सेलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000 ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। अब देखो, जब हमने यहाँ पे लिखा पहले स्टेटमेंट क्या रन हुआ? तो फ्रॉम मीन्स एम्प्लॉय where salary is greater than 50,000, then select name and the salary column, then order by salary। अब ये ascending में हो या descending में, that is the अलग मैटर। now यहाँ पे कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है? select written first but logically processed after the from and the where condition। okay, now the second example is we will use the join। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं select employee name department name from the employee table with the help of department table, and the same column id is the department id where department name equals to it। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जीक्यूट क्या हुआ? from, जो कि हम लोगों ने देखा employee table है। the second table is the department which is used to join on behalf of department id। why? because this is the same column which is exists in the both the table where department equals to it, and here we will use the two column that is name and department name। now अगर हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो एग्जीक्यूशंस क्या हुआ हम लोगों ने समझा। पहले फ्रॉम हुआ, फिर देन ज्वाइन, देन ऑन, देन वेयर, देन सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि ज्वाइन के केस में डेटाबेस पहले टेबल को कंबाइन करता है, फिर वेयर फिल्टर कर लगाता है, और एंड में सेलेक्ट कॉलम दिखाता है। इंटरव्यू में ये भी हम लोग बोलते हैं कि सेलेक्ट स्टेटमेंट का लॉजिकल प्रोसेसिंग ऑर्डर समझना क्यूरी और डिबगिंग और ऑप्टिमाइजेशन दोनों में हेल्प करता है। थैंक यू।